औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। S1 स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान इमरान उल्लाह खान एक स्पेशल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश टूर के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा से ऐलान किया और यकीनी तौर पर बहुत से नए चेहरे इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन हम आपको पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के मुतालिक बताते चलें कि इस वक़्त सलमान अली आगा पाकिस्तान टी20 टीम के कैप्टन हैं। साथ में इब्रार अहमद टीम के अंदर मौजूद है। फ़हीम अशरफ टीम के अंदर है। साथ में अगर हम बात करें तो हसन नवाज़ एक बहुत किसी के प्लेयर हैं। खुशदिल शाह मौजूद हैं। साथ में मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन हैं और इसके साथ साहबज़ादा फरहान को विकेट कीपर रखा गया है। दूसरे विकेट कीपर के थ्रू पे अगर हम देखें अहमद तानियान मौजूद है, फ़खर जमान है, हुसैन तल्लत है, अब्बास आफरीदी मौजूद हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, साथ में साइम अयूब मौजूद हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो नए खिलाड़ी इन्होंने शामिल किया। लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज लाहौर कलंदर टीम में भी शामिल थे और सलमान मिर्ज़ा को यहाँ पर टीम में शामिल किया और लेफ्ट आर्म चाइना में सुफियान मुकीम स्क्वाड में शामिल है। और इन तमाम प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे, उस कैंप के ऊपर बात करेंगे जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। उस कैंप के अंदर बहुत से नामवर स्टार्स शामिल थे। अगर हम बात करें बाबर आजम की साथ में मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और उस टीम के अंदर ये प्लेयर तो टीम के अंदर मौजूद नहीं। लेकिन इस दौरान हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर सिर्फ ऑलराउंडर्स हैं। क्या अब्दुल रज़ाक का कैंप लगाने का मकसद यही था कि वो सिर्फ पाकिस्तान टीम के अंदर ऑलराउंडर्स को शामिल करे? क्या अब्दुल रज़ाक का यह मैसेज था कि अपने फास्ट बॉलर्स को साइड पे करे और ऑलराउंडर्स की भरमार लगाए? पाकिस्तान टीम के अंदर हम बात करें फास्ट बॉलर्स की, फ़हीम अशरफ इज़ ऑलराउंडर टीम के अंदर मौजूद हैं। अब्बास आफरीदी भी बॉलिंग करते हैं, साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं। अगर हुसैन तलत की हम बात करें तो वो भी तेज़ गेंदबाजी कर लेते हैं और वो भी शामिल हैं। अगर हम यहाँ पर स्पिनर्स की बात करें तो 2 स्पिनर्स जेन्युइन इस वक़्त मौजूद हैं। इब्रार अहमद साथ में सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद को शामिल किया गया है स्क्वाड के अंदर और 2 स्पिनर हैं जेन्युइन। इस दौरान हम अगर आप बात बताते चले आपको तो स्पिनर्स में भी इस वक़्त 3 ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे कि हम वो स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। खुशदिल शाह को हम ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में लेके अंदर आए हैं। शादाब खान की जगह रिप्लेस किया है इस मैच इवेंट के अंदर तो वो है हमारे मोहम्मद नवाज़ उनको शामिल किया गया। मोहम्मद नवाज़ की परफॉर्मेंसेस हाल ही में भी अच्छी रही लेकिन बीच में से उनको कट ऑफ किया। इन तमाम प्लेयर्स के ऊपर सब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यकीनी तौर पर द वन एंड ऑल सनाउल्लाह से जानना चाहेंगे। सना भाई कितने मुतमईन है पाकिस्तान टीम के स्क्वाड से? इमरान, बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिए। इस तरह है कि एक तो चलो ये बात समझ में आती है कि हम जब भी पाकिस्तान की टीम बनाते हैं तो जब वो बांग्लादेश का टूर होते हैं तो उसमें हम हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह की है कि उसको जो है यंग टीम जो है उधर भेजते हैं। ये तो समझ में आती है, मगर ये कि हमारा मुकाबला जो है वो इस तरह है कि अगर हम कहते हैं कि हमने आगे जाना है, मतलब है कुछ करने, क्योंकि बांग्लादेश को भी आप इतना हल्का नहीं ले सकते जिस तरह हम पहले ले देते ना। बांग्लादेश की बहुत स्ट्रांग टीम है अब इस टाइम भी। तो उसमें मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि इस टीम में जो है चलो यंग प्लेयर तो अच्छा किया, अगर इसने 2-3 लड़कों को जो है मौका दिया तो अच्छा किया, मगर ये है कि ये फ़हीम अशरफ को ये किस कायदे में खिला रहे हैं, मुझे किस इस चीज़ का तो समझ नहीं आता कि कि ऑलराउंडर ये को शामिल किया क्योंकि फ़हीम अशरफ ने पीएसएल के अंदर तो बहुत तो कार्ड रोलर तो ऑलरेडी आपके पास 7 कार्ड रोलर है, मतलब है वो आपने डाला है, ठीक है। तो इसके अंदर तो अगर आप कोई अच्छा-सा जो है आप रिज़वान को खिला देते, अगर रिज़वान नहीं है तो आप बाबर आज़म को आप लोग क्यों नहीं खिलाते? आप लोग उसका मुकाबला जो है वो तो आप लोग करते हो उसके साथ, कोहली के साथ। तो मुझे ऐसा कोई तो और बताओ, ठीक है, कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है उसको बाहर बैठाया है, ठीक है, और इस तरह जो है हमारी मीडिया भी आजकल लगी हुई है इस चीज़ भी। दूसरा ये कि अगर रज़ाक ने उधर कैंप लगाना था तो कैंप का मकसद सिर्फ यही था कि इसमें ऑलराउंडरों को इकट्ठा करना था। दूसरा जिसमें मेरा ये मुझे समझ नहीं आती थी, ये मतलब है कि इसमें अगर पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 2 फास्ट बॉलर शामिल हैं, अहमद दानियाल और साथ में आप देखें सलमान मिर्ज़ा को शामिल किया गया और सलमान मिर्ज़ा का ये पहला टूर है इंटरनेशनल। इससे पहले अहमद दानियाल को अगर देखें राइट आर्म तेज़ गेंदबाज। क्या इसके साथ कोई अशरफ अटैक करेंगे? क्या इसके साथ अब्बास अफरीदी भी शामिल होगा? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये भी फास्ट बॉलिंग में ही आते हैं यहाँ पर। लेकिन सर ये बताइएगा कि अगर हम देखें तो मोहम्मद नवाज़ को हमने बेंच पे बिठाए रखा, बिल्कुल टीम में शामिल नहीं किया और उनकी पीएसएल के परफॉर्मेंसेस
बेहतर होने की वजह से हमने उसको दोबारा रिप्लेस किया है, इसको आप किस तरह देखते हैं? दूसरा ये कि अभी इस तरह के वेदर के लिहाज से जो है अभी इस टाइम पे जो है बांग्लादेश की क्रिकेट जो है वो इतना इजी नहीं होता जिस तरह इसने मतलब है फास्ट बॉलरों को जो है वो सही रेगुलर जो है यंग लड़कों को लेके आया है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ मतलब है ये किस टीम के साथ और किधर की समीक्षा कर रहा है, लेकिन अब यहाँ एक साई ये टीम है ना, ये मतलब है कोई रीजन की या एक सूबे की कोई गली मोहल्लों की टीम थोड़ी है, ये पाकिस्तान की टीम है। और अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स इसमें शामिल नहीं है। अगर हम शाहीन आफरीदी की बात करें, शाहीन आफरीदी टीम के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि पीएसएल की अगर परफॉर्मेंसेज उठा के देखें तो उन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंसेज दी, उसकी परफॉर्मेंसेज को भी इग्नोर किया गया। साथ साथ में बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 प्लेयर वो शामिल नहीं है। मोहम्मद रिजवान T20 के टॉप रैंकिंग के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो पिछले 3 से 4 टूर्स के दौरान मौजूद नहीं, उसको भी साइड लाइन किया जा रहा है और उसको भी वापस टीम से आउट किया जाए। साथ-साथ में अगर हम बात करें अपने फास्ट बॉलर की, हमारे इस वक़्त 2 फास्ट बॉलर इंजर्ड है। अगर हारिस रऊफ़ की बात की जाए तो वो लीग के दौरान अनफिट हुए और अभी तक वो अनफिट है। साथ में नसीम शाह की फ़िटनेस लेवल भी उस तरह की नहीं कि उसको टीम में शामिल किया जाए। दूसरी साइड पे देखें तो शादाब खान भी अनफिट है। तो क्या इस वजह से भी आप देखें कि ये जो हमारे मेन प्लेयर हैं, क्या यहाँ पे बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान, शाहीन अफरीदी को नहीं रखना चाहिए अपने स्क्वाड में? नहीं, वो आपकी बात ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि ये जो सलमान मिर्ज़ा इसने लिया है ना, सलमान मिर्ज़ा इसको किस परफॉर्मेंस में इस टीम में बीएसएफ के आखिरी 3 मैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो सिर्फ आपने टीम की इसी से बनवानी है, तो फिर तो एक विकेट की जितनी एक्टिविटीज़ होती है उसको बंद कर दो। मतलब डोमेस्टिक की प्लेयर को कोई वैल्यू नहीं देनी। कोई नहीं है। अब डोमेस्टिक के मतलब है, अगर आपने नहीं खिलाना है तो फिर डोमेस्टिक पे आप क्यों इतने ज़्यादा जो है खर्चे करते हो, इतने ज़्यादा जो है उसको लोगों को जो है इसमें एंगेज करते हो, तो फिर उसको बंद करो। एक बीएसएल करो, सीज़न में आप 2 करते हो, आप 4 करो, बस उससे सिलेक्शन करो। मतलब आप कहते हैं कि पीएसएफ के बजाय आप 4 करें तो आपको ये इसी तरह के सलमान मिर्ज़ा जैसे बॉलर्स भी मिल सकते हैं। अगर आप 3 मैचेस के ऊपर आप पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स को लेके आते हैं, तो फिर तो बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं कि बस आप ही 3 ही मैच खेलेंगे और वो पाकिस्तान टीम में आएँगे। अच्छा ये बताइएगा, सुफियान मुकीम को शामिल किया गया, एक बहुत ही जेन्युइन चाइनामैन बॉलर है, एक नौजवान है, यंग है। उसको भी काफ़ी हमने देखा कि फील्डिंग के दौरान कहीं न कहीं पे को मसले मसाइल आ रहे हैं। तो इस जगह पे आप क्या कहते हैं कि सुफियान मुकीम को अपनी फील्डिंग के ऊपर काम करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर उसके मतलब है वो क उसको अपनी वीकनेस का पता होगा, उसको बिल्कुल उस पे काम करना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। यंग प्लेयर के हक में हम हैं। ये नहीं है कि मतलब है यंग प्लेयर को जो है हम साइड पे करें, मगर जो आपके टॉप के प्लेयर है, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको उसको भी खिलाना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि आप समझते हो कि बांग्लादेश का टूर जो है ये हल्का है, तो आप जो आपके जो बड़े स्टार है उसको आपको बेंच पे बिठा दो और नहीं, आपने टीम भेजनी है बैलेंस, उसमें आप 1-2 लड़के ठीक है, अगर आप ये भी देखिएगा ना कि दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो मोहम्मद रिजवान के ऊपर वो कहते हैं सुई अटकाई हुई है कि इस वक्त मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है। और चलो वो तो चलता है, तुक बनता है कि मोहम्मद हारिस को हमने इससे पहले भी देखा, पाकिस्तान टीम के साथ हमने ट्रैवल करवाया। लेकिन यहाँ पर साहबजादा फरहान को इन्होंने सेकंड विकेट कीपर के थ्रू पे इनको यहाँ पे टीम में रखा गया है और वो टीम में शामिल हैं। इसको आप किस निगाह से देखते हैं? ये इस तरह के अभी साहबज़ादा फरहान मेरे ख्याल में वो इतना रेगुलर विकेट कीपर तो नहीं है ना, वो तो ये है कि मैच के दौरान अगर पार्ट टाइम उसकी परफॉर्मेंस जो है कीपिंग में तो नहीं है। उसने डॉक्टर यूनुस पे विकेट कीपिंग की विकेटों के पीछे देखा, उमर अकमर को भी देखा, तो पर इस तरह तो नहीं कि फिर आप सबको दिखे। और दूसरा ये है कि वो कट्टा अभी जो डोमेस्टिक में जो वो जिसने परफॉर्मेंस की है बैटिंग इज ए बैट्समैन की है, उसने कीपर नहीं की कि आप उसके इसको उसको टीम में एज ए कीपर भी स्पेस स्टैम्प लगाओ, ये गलत। कहीं ना कहीं वो इस समय ने वो बैट्समैन है, उसको इज ए बैट्समैन खिलाओ, उसको मौका दो, उसको बॉल सलाह भाई उसने भी एक दिन देखा कि साहबजादा फरहान की चंद वीडियोस चल रही थी कि वो विकेटों के पीछे भी अब तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इन्होंने इस सब गर्मी के अंदर भी विकेटों के पीछे जो कहते हैं विकेट कीपर का जो काम होता है उसके ऊपर भी उन्होंने वर्कआउट शुरू किया। कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो साहबजादा फरहान को उन्होंने बताया कि यार आप सेकंड विकेट कीपर की चॉइस पे आप टीम में आ सकते हो, यानी आप इस बैट्समैन टीम में नहीं आ सकते। तो ये तो नहीं कहा होगा इनको? तो ये मतलब इस तरह तो नहीं बोल सकती, क्योंकि उसने जितना जिस तरह परफॉर्मेंस की है वो तो वर्ल्ड क्लास हो फिर से बैट्समैन और इतने परफॉर्म किए। उसमें की है, मगर ये कि ये मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इसका क्या है, मगर ये पीसीबी की जितनी भी काम होते हैं वो नज़र कुछ और आते हैं और दरमियान में कुछ और होते हैं, मगर ये कि हमें इन सब चीज़ों को तर्क करना होगा, हमें पाकिस्तान का सोचना होगा, हमें ये नहीं देखना है कि ये टीम हल्का है तो इसको हम हल्का लेंगे, नहीं, हमने हर टीम को जो है उसको उस लेवल पे लेना है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई मतलब है डोमेस्टिक और लोकल जो है वो नहीं करना है कि हम उस हिसाब से उसकी सिलेक्शन करें।
वो बिल्कुल मुतमईन नहीं होगी इस सिलेक्शन से। तो खुशनूर शाह की परफॉर्मेंस के बारे में बताइएगा, क्या कहते हैं, ये बेटर चॉइस है पाकिस्तान टीम के लिए? वो हमारे पास तो ये है कि उसमें ये है कि वो बैटिंग भी अच्छा कर दे, दूसरा ये है कि पार्ट टाइम बॉलर भी है आपका जो है 5-6। अब आप मुतमईन बुजुर्गा की परफॉर्मेंस। अच्छा ये बताइएगा कि हुसैन तलत को शामिल किया गया है। हुसैन तलत कभी टीम में इन, कभी आउट, कभी इन, कभी आउट। इसको किस निगाह से देखते हैं? बस ये है कि मेरी नज़र में इसको 2-3 बार जो है अंदर और बाहर के जिस तरह आपने बोले, मगर इस बार पे मेरे ख्याल में इसका एक बांग्लादेश टूर, वो तकरीबन इसका लास्ट टूर होगा। अगर इसमें भी इसने परफॉर्म किया तो यह गया या मुझे तो फ्यूचर में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि वो बार-बार कमबैक करता रहता है। बैक कर के जो है वो भी लेकिन हुसैन तलत को इज़ अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन टीम में रखा गया है। अगर हम देखें तो टॉप ऑर्डर में इस वक़्त हमारी टीम के अंदर है साइम अयूब और फ़खर ज़मान। तो ज़ाहिर-सी बात है वो ओपन करने आएँगे। फिर यहाँ पर मोहम्मद हारिस हैं, साहबज़ादा फरहान हैं, उन्होंने बैटिंग करने आना है। तो सदर भाई ये बताइए कि यहाँ पर कुछ बैट्समैन यहाँ पे हमारे डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। अगर मोहम्मद हारिस है कि अगर वो 5 से 6वें नंबर पे आते हैं, तो फिर उनकी परफ़ॉर्मेंस कैसी रहेगी? वो तो सही है, मतलब है पाओने का बैट्समैन है। वो बिल्कुल आप उसको नहीं कर सकते। मुझे ये बात सम तब फ़खर तमाम को आप बेंच पे बिठाए रखिए। ये आप किसको बिठाओगे? या ये कि आप सबसे फरहान को बाहर बिठाओगे? अभी यही बस है। इससे पहले भी बस देश की सीरीज़ के अंदर यही हमने देखा कि साहबज़ादा फरहान पहले मैच में ड्रॉप हुए। फ़खर ज़मान को खेलने का मौका मिला, फ़खर ज़मान ने परफ़ॉर्म नहीं किया। साहबज़ादा फरहान आए, साहबज़ादा फरहान फरहान ने परफ़ॉर्म किया, तो फिर फ़खर ज़मान ऑटोमैटिकली वो बेंच पे बैठे रहे। फिर यहाँ पर हमने देखा मोहम्मद हारिस ने परफ़ॉर्मेंसेज़ दी, साइम अयूब ने नहीं दी। तो ये जो हमारे ये चेंज चल रहा है इस वक़्त, क्या हम अपने प्लेयर्स को तो उस राह पे नहीं लेके जा रहे कि अगर उनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं है तो वो पाकिस्तान टीम में नहीं आ सकते? देखो, ये तो हर टाइम में इसी तरह ही होता है ना। ये हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, सारी दुनिया में ये सारी टीमें मिला के जो इतना टैलेंट होता है, हमारा जो मैं मसला है ये हमारे सिलेक्शन का हर जगह क्या सिलेक्शन सही नहीं हो रही, दुरुस्त नहीं हो रही सर? बिल्कुल भी नहीं हो रहे। ये जो है मतलब है मतलब हमने जो 3 हिस्सों का डिवाइड हुआ कैंप लगाया था अब्दुल रज़ाक की क़यादत के अंदर, हमने देखा वहाब रियाज़, इमरान फ़रद, हुमायून फ़रद, अब अब्दुल रहमान, तमाम वो कोचेज़ शामिल थे, उन्होंने एफ़र्ट्स की और इस गर्मी के दौरान 3 सेशन रखे गए, चाहे जिसमें हमने देखा कि सुबह के टाइम और फिर शाम के टाइम और दोपहर को मुख्तलिफ सेशन में को प्रैक्टिस करवाई गई। लेकिन यहाँ पर क्या अब्दुल रज़ाक ने ये वाज़ेह पैगाम नहीं दिया कि इस वक़्त पाकिस्तान टीम को अगर ज़रूरत है, तो वो बॉलर्स की नहीं है, वो ऑलराउंडर्स की है? एक और बात भी कुछ पहली मर्तबा आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर खेल रहे हैं और तीसरा अगर हम जेन्युइन फास्ट बॉलर की बात करें अब्बास आफरीदी की, चलो उसको भी शामिल करते हैं। फ़हीम अशरफ तो एज़ अ राउंडर आए हैं टीम में। फ़हीम अशरफ को तो मैं कहता हूँ कि उसको तो बस आराम करना चाहिए यार। और भी कोई पैसा तो नहीं है फ़हीम अशरफ। पर्ची पर्ची बहुत बड़ी पर्ची है, इस वजह से तो हमारी जो ये सर जब ये टीम में अचानक से आ जाते हैं, जब भी वर्ल्ड कप के मौके आते हैं, तो ये टीम में आते हैं। अच्छा ना भाई ये बताइएगा, हम जब भी वर्ल्ड कप आता है पाकिस्तान टीम का हमेशा ये सिनेरियो रहा है, हम वर्ल्ड कप के दौरान इम्प्रोवाइज़ेशन में आ जाते हैं। फिर हम जब हार जाते हैं तो फिर हमारे लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं कि यार फलाना ने वो गलत काम किया, ढींगा ने गलत काम किया। तो इससे पहले हमें क्यों राइट ट्रैक्स में नहीं चलना चाहिए? हमें तो चाहिए कि अब सही रास्ते पे चले, सही रास्ता दिखाएँ अपने प्लेयर्स को। अब देखो बाबर आज़म को रेस्ट करवाएँ, रिज़वान को रेस्ट करवा रहे हैं, चूँकि आपने पूरे 3 से 4 साल इन्हीं प्लेयर्स के साथ आप चले। आपने शाहीन अफरीदी को अचानक से स्क्रीन से अगर आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं तो आप भी प्लेयर्स के साथ चलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ये लाज़मी है। आप देखो कुछ प्लेयर इस तरह होते हैं कि वो अगर आपके स्क्वाड में होंगे, ठीक है, तो दूसरी बुखारी जी भी डायरेक्शन होता है ना। अगर आप इंडिया की टीम को उठा के देखिए इस वक्त इंडिया फुल तैयारी कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए। आप वेस्ट इंडीज को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखिए, आप साउथ अफ्रीका को देखिए, तमाम टीमों ने तैयारी पकड़ी है। लेकिन एक वाहिद पाकिस्तान है कि जिसमें हम देखते रहते हैं कि शफलिंग की जा रही है प्लेयर्स के अंदर। यहाँ पर कभी एक प्लेयर को अंदर किया जा रहा है, कभी दूसरे को। कहीं ना कहीं पे हम लॉबीज में लगे हुए हैं कि हम प्लेयर्स की जो लॉबी है उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। हमारे प्लेयर्स को वो मौके नहीं मिले जो मिलने चाहिए। तो आप देखिए कि एक बार फिर हम वर्ल्ड कप के करीब जा रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप सर चढ़कर हमारे सर के ऊपर है, लेकिन हम उन चीज़ों से नहीं निकल रहे। हम अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनके जो बूस्टर है उनको गिराते जा रहे हैं, उनको मौका नहीं दे रहे, उनको बाहर करते जा रहे हैं। बाबर आज़म को आप इग्नोर कर रहे हैं, आप 25 प्लेयर्स में उनको नहीं रख रहे। मतलब क्या है कि बाबर आज़म टी20 को खैर भाग के बस ये बात है। अगर इस तरह है, दूसरा ये है कि अगर आपने उसको घर में बैठा दिया, ठीक है, तो उसका इमेज और उसका जो लेकिन इस वक़्त दुनिया के खत्ते में बिग बैश पाकिस्तान होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लीग है और उन्होंने उसको जो तस्लीम हो रहे हैं वो जुल्म कर रहे हैं, वो ज़्यादती कर रहे हैं। हम अपनी टीम हमें प्लेयर आने वाले प्लेयर के साथ भी कर रहे हैं और जो मौजूदा हमारे स्टार प्लेयर लेकिन सदा भाई ये बताइएगा देखिए जी
बिग बैश आप उठा के देखें, इस वक़्त आपके जो टॉप के क्रिकेटर हैं, हारिस रऊफ बिग बैश के अंदर शामिल हैं। आप शाहीन अफरीदी को देखें, वो बिग बैश के अंदर शामिल हैं। आप देखें मोहम्मद रिज़वान, बाबर आज़म, आपके जो टॉप के प्लेयर्स हैं जिसको पाकिस्तान टीम में जगह नहीं मिल रही, लेकिन बिग बैश उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। उनको अपनी टीम में रखने की वजह यही है कि ये फाइटर्स हैं। हसन अली को हमने देखा, उनको शामिल किया बांग्लादेश की सीरीज़ के अंदर। उन्होंने वहाँ पे 5 विकेटें भी हासिल की इस मैच के अंदर। पीएसएल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दी, लेकिन आज हसन अली मौजूद नहीं है स्क्वाड में। बस यही बात है कि हम जो भी करते हैं ना, ये मतलब एक मुझे तो ये कोई मुस्तकबिल प्लान नहीं आता कि आप अगर इसको इस तरह ले लो कि मतलब कि इसका सारा भी ये कोई प्लानिंग है, वर्ल्ड कप के लिए भी कोई प्लानिंग नहीं। नहीं, लोगों की अपनी मतलब आप कहते हैं कि यही टीम हो अच्छी तरह ये इसकी अपनी मर्जी है, इसने अपनी मर्जी का टीम बनाया है, इसने इस तरह नहीं बनाया जिससे इसको बनाना चाहिए था, इसके लिए कच्चा मौका था, ये अपने सही तो अपने मेन प्लेयर से यार आना चाहिए था, सही टीम के साथ जाना चाहिए था, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए था। बांग्लादेश इस तरह नहीं है कि आप उसको हल करो। और इसके बाद ये वेस्ट इंडीज टूर के लिए बीच में ऐलान करेंगे। क्या आप कहेंगे कि इस दौरान हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो आ सकते हैं? उसमें तो लाजिम बनाएंगे क्योंकि उससे तो आपने डोमेस्टिक से उठाना है, डोमेस्टिक जो हमारा फर्स्ट क्लास सीधा सब योग करें डोमेस्टिक क्यूरिटी अंडर के अंदर जिन्होंने परफॉर्म के को लेके आना चाहिए। को लाजिमन लेके आना पड़ेगा क्योंकि उधर की जो एक तो उसमें को ज़ाहिर-सी बात है साहबज़ादा फरहान शामिल है जिन्होंने पीएसएल के अंदर टॉप किया। यहाँ पर हसन नवाज़ की बात करें वो टॉप पे हैं, उनको भी शामिल किया गया है। फ़हीम अशरफ ने परफ़ॉर्म किया, वो भी तो फिर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सलमान मिर्ज़ा जिन्होंने सिर्फ़ 3 मैचेज़ में परफ़ॉर्मेंस दी, तो वो मौजूद है। तो फिर और कौन से प्लेयर हैं कि आप कहेंगे वो मज़ीद आ सकते हैं? नहीं, हमारे डोमेस्टिक में जितनी भी है ना, तो आपने वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन को देख के टीम बनाना होगा। आप इस तो वहाँ से अगर हमारे पास बॉलर आएँगे, यहाँ पे हमने 3 स्पिनर्स रखे हुए हैं। यहाँ पर फिर हमारे पास फ़ास्ट बॉलर आएँगे, इस वक़्त 2 है, 3 है, तो मज़ीद क्या कहेंगे हारिस रऊफ है कि वही जड़े साथ में आपके तस्वीर शाह है, शाहीन अफरीदी है। बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ की रहे हो बहुत अच्छा होगा अगर उसको मतलब है मौका मिले और उसको आना चाहिए। दूसरा ये है कि बस चलो ये जो भी हुआ है अभी हो गया है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसका वजह ये है कि ये नए तो प्लेयर सब हम जो बोल रहे हैं सही नहीं है, बस तो जाने दो, जो हो रहा है सो हो रहा है। बस अभी क्या करें, हमारे पास कोई है नहीं है, हम क्या बोले? हमने जो जो बोलना था वो कर दिया, मगर खुदारा ये पाकिस्तान पे रहम करो। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्रिकेट से जो है बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं। अब लोग क्यों उन लोगों से ये चीज़ भी ले रहे हो कि वो कल आपके टीवी के सामने ही ना बैठे। मतलब हॉकी की तरह कहीं न कहीं पे हम क्रिकेट के साथ भी वो कह रहे हैं जो हॉकी में हमने देखा कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रहा, हॉकी के अंदर हमने राज किया। कहीं न कहीं पे हम देखें स्क्वॉश के अंदर नंबर 1 थे, अब हम स्क्वॉश में भी हम नीचे गए हैं। इसकी वजह यही है कि हमने अपने खेल को वो तवज्जो नहीं दी, वो उनको प्लेयर्स को वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जो उनको देना चाहिए। हम हमेशा अपने मेन प्लेयर्स को साइडलाइन करते हैं और अपने जूनियर्स को ज़्यादा मौके देते हैं और ऐसे प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक में सालों भर हमें नज़र नहीं आते, वो अचानक से टीम के अंदर आ जाते हैं। एक पीएसएल की परफॉर्मेंसेस को तो आप वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन अपनी क्लब जो मुसलसल एक बच्चा परफॉर्म करता है डोमेस्टिक के अंदर, क्लब क्रिकेट के अंदर, उनको तो आप इग्नोर किए जा रहे हैं। तो क्या पीएसएल पाकिस्तान के जो ब्रांड है, इस वक़्त पीएसएल के अंदर आप कहते हैं कि प्लेयर आए, लेकिन प्लेयर पूरा खेले और पूरा परफॉर्म करे तो फिर मज़ा आएगा। फिर उसकी परफॉर्मेंसेस आप अगर फिर आप देखें तो साहबज़ादा फरहान को किसी ने पिक नहीं किया पीएसएल के अंदर और फिर अचानक से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको बुला के अपने इमर्जिंग कैटेगरी में पिक किया, उसको टीम में रखा। तो कहीं न कहीं पे तो फिर यहाँ पे भी ज़्यादती हो रही है, जो 4 सीज़न से मुसलसल टॉप करता आ रहा है, उसको आप साइडलाइन कर रहे हो, तो अगर इस तरह मज़ीद प्लेयर को आप मौके दे रहे, तो फिर ये नाइंसाफ़ी है। इमरान मैं कहता हूँ कि अगर इसको इतने नए प्लेयर्स के साथ जाना था तो इसको साजिद खान को साथ लेके जाना था। उसने मतलब है उस कंडीशन में उस पे जो वो भी तो एक बढ़िया बॉलर है या स्पिनर फ्री ऑलराउंडर है, बेहतरीन फील्डर है, वो आप उसको ट्राई राइटर है वो इस T20 में उसको ट्राई करो, उसको वनडे में ट्राई करो। अगर उसने नहीं किया तो फिर आप जो है उस पे ये दफ़ा लगाओ कि आप मतलब उसने उसको सिर्फ़ टेस्ट मैचेज़ तक महदूद रखा है क्योंकि वो गलत है उसके साथ थी ज़ुल्फ़। बिल्कुल ये सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया अपने टाइम के और यकीनी तौर पर व्यूअर्स आपने हमारी गुफ्तगू सुनी होगी, आपको पसंद आई होगी आज के हमारे इस डिबेट के ऊपर हमने जो बातें की क्रिकेट के मुतालिक और क्रिकेट पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के मुतालिक जो बांग्लादेश का टूर करने जा रही है। यकीनी तौर पर इसमें बहुत से नए नाम भी हैं, बहुत से यंगस्टर हैं, लेकिन फिर भी हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान टीम जाए, पाकिस्तान टीम जीत कर आए और पाकिस्तान का ये सब्ज़-ज़िलानी परचम पूरी दुनिया में लहराता रहे। तो अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपका हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। एक और स्पेशल एपिसोड के आपके लिए लेके आएँगे, इसमें मज़ीद आप बातें करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। वस्सलाम।